हमारे भारत देश में हर जगह पर बिल्डिंगें बन रही हैं, हर जगह पर बिल्डिंगें टूट रही हैं, हर जगह पर किसी न किसी को कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है एक नई बिल्डिंग बनाने का। कभी कभी इन बिल्डिंगों को रेसिडेंशियल परमिट नहीं मिलता, कभी कभी खुद वहां पर लोग जा नहीं पाते, क्योंकि कभी कभी इन बिल्डिंगों में कुछ ऐसे लोग चले जाते हैं, कुछ ऐसे लोग अपना बसेरा बना लेते हैं जिन्हें कोई आम इंसान छू नहीं सकता, क्योंकि जो लोग इस बिल्डिंग में रहते हैं वो जिंदा नहीं होते। ऐसी ही एक बिल्डिंग हमारे मुंबई शहर में भी है। ये बिल्डिंग सालों से बंद पड़ी है और यहां पर कोई नहीं रहता। मेरा मतलब इंसान नहीं रहते। और ये बिल्डिंग शायद हर एक मुंबई वाले ने देखी है, हर एक ने। और इस बिल्डिंग की एक इतनी ज्यादा खौफनाक सच्चाई है कि आप सुन के खुद डर के साये में चले जाओगे। ये वही बिल्डिंग है जो कि मुंबई के मीरा रोड और दहिसर के बीच में आती है। ज्यादातर लोगों ने इसे देखा है लोकल ट्रेन से ट्रैवल करते हुए या फिर मेट्रो से गुजरते हुए, लेकिन कभी किसी ने यह नहीं सोचा होगा कि ये बिल्डिंग, यानी ये इतनी बड़ी बिल्डिंग एक खंडहर कैसे बन चुकी है और क्या है इसका सच। आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। कहानी शुरू करने से पहले एक बात मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि यह बिल्डिंग मुंबई की सबसे बड़ी अबैंडन्ड बिल्डिंग है, यानी कि पूरे मुंबई शहर की सबसे बड़ी खंडहर बिल्डिंग, जिस पर एक जमाने में बहुत ज्यादा पैसा खर्च किया गया था, लेकिन आज इस बिल्डिंग में कोई भी नहीं रहता। रहना तो छोड़ो, इसके आसपास भी कोई भटकना नहीं चाहता। इस बिल्डिंग को हीरानंदानी डेवलपर्स ने बनाना शुरू किया था और कहा जाता है कि 2008 में इस बिल्डिंग का पूरा काम खत्म हो गया था, लेकिन पता नहीं वहां पर ऐसा क्या हादसा हुआ जिसकी वजह से ये बिल्डिंग आज 20 सालों से बंद पड़ी है, एक खंडहर बनकर रह गई है। अगर फैक्ट्स और पेपर वर्क की बात मानी जाए तो कहा जाता है कि ये बिल्डिंग एक मैनग्रोव लैंड पर बनी थी, इसीलिए सरकार ने इसे कोई रेसिडेंशियल परमिट नहीं दिया। लेकिन ये तो बस कागजों में लिखा है। अगर लोगों की बात मानी जाए तो असल में मामला कुछ और ही था। बताया जाता है कि जब ये बिल्डिंग बन रही थी साल 2000 में और इसका 9वां माला बन रहा था, तब वहां पर 100 से 200 कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हर समय काम किया करते थे। दिन की शिफ्ट में तो 100-200 मजदूर रहते ही थे और रात को भी 40-50 लोग वहीं पर रहते थे। और वहीं का एक मजदूर फैजल खान, उसने मुझे खुद इस बारे में सब कुछ बताया कि उसके साथ वहां पर क्या क्या हादसा हुआ था। वहां के मजदूर फैजल ने हमें यह बताया था कि सुबह के टाइम पर वहां पर बहुत सारे कंस्ट्रक्शन वर्कर काम किया करते थे। रात में काफी कम लोग होते थे। फैजल को भी रात की ही शिफ्ट मिली थी। फैजल अकेला नहीं था, उसके साथ और 2 लोग काम किया करते थे, आतिफ और सुनील। फैजल ने कहा कि यह बात है दिसंबर 2000 की, जब उस बिल्डिंग का 9वां माला बन रहा था। उस समय हमें नाइट शिफ्ट मिली थी। मैं, सुनील और आतिफ, हम रात को वहां काम कर रहे थे और अचानक से हमने सुना कि 8वें माले से नीचे कुछ गिरा है। 8वें माले पर आतिफ काम कर रहा था। हम जल्दी से नीचे गए और देखा कि आतिफ वहीं पर था, उसे कुछ नहीं हुआ था। और फिर हम वापस अपने काम में लग गए, क्योंकि कुछ देर बाद एक ट्रक आने वाला था मिट्टी लेकर आगे के कंस्ट्रक्शन के काम के लिए। और फिर उस रात हमने अपना सारा काम खत्म करके घर के लिए निकल गए। लेकिन आतिफ ने कहा कि मुझे यहाँ थोड़ी देर और रुकना है, मुझे कुछ काम है, आप लोग चले जाओ। फिर हम अपने घर चले गए और अगले दिन रात को हम वापस आ गए काम के लिए। मैं, सुनील, आतिफ और हमारे साथ एक चौथा लड़का भी था, आकाश। वो भी हमारे साथ काम करने लग गया था, लेकिन वो बहुत अलग नज़र से हम लोगों को देख रहा था। हमें लगा कि शायद हम लोग काम करते करते ज़्यादा बात कर रहे हैं, इसलिए वो परेशान होगा, लेकिन वजह उसकी कुछ और ही थी। फिर आखिर में मैंने और सुनील ने आकाश से पूछा कि तू हमें उस नज़र से क्यों देख रहा है, जैसे कि हम कोई पागल हैं। फिर आकाश ने कहा कि मैं जब से देख रहा हूं आप दोनों को, आप लोग एक खाली दीवार को देख के क्यों बात कर रहे हो। फिर सुनील ने कहा, भाई हम खाली दीवार को देख के नहीं बात कर रहे,
हम आतिफ से बात कर रहे हैं, यहीं पे तो खड़ा है। आकाश ने बोला। कौन आतिफ, किधर है? वो सब ने मिल के कहा, यहीं पे तो है, ये देख सामने खड़ा है। आकाश ने बोला, आतिफ की लाश आज सुबह ही रेत के नीचे दफन मिली थी, मजाक करना बंद करो। जब आकाश ने ये सारी बातें फैजल और सुनील को बताईं, तो वो लोग शॉक रह गए थे। जब उन्होंने आतिफ की तरफ देखा तो आतिफ उन दोनों को घूर के देख रहा था और वो रो रहा था। रो के उन दोनों से ये कह रहा था, प्लीज तुम दोनों भी मेरे साथ यहीं पे रह जाओ, हम लोग यहीं पे रहेंगे। आधी रात को मुझे बहुत अकेला महसूस होता है, मेरे साथ ही रह जाओ। ये बातें और ये मंजर देखने के बाद फैजल और सुनील उस जगह से भाग निकले। आकाश के साथ उन्होंने वहां का काम भी छोड़ दिया। फैजल का ये कहना था कि आज भी उस बिल्डिंग के 9वें माले पे जाने की किसी की भी हिम्मत नहीं होती, क्योंकि आज तक वहां पे जो भी गया है उसे बदले में या तो मौत या सिर्फ बर्बादी ही मिली है। आज भी 2003 में उस बिल्डिंग की देखरेख करने के लिए वहां पे कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स रहते हैं। और इस वीडियो को बनाने से पहले हमने उनसे बात भी की थी, लेकिन उन्होंने अपना नाम बताने से सख्त मना कर दिया, क्योंकि उन्होंने कहा, शायद सर हम अपनी नौकरी भी खो सकते हैं इस इंटरव्यू के बाद, इसलिए हम अपना नाम नहीं बता सकते। उन 2 सिक्योरिटी गार्ड्स ने हमें यह बताया कि सर सुबह में तो यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, यूट्यूबर्स आते हैं, वीडियो बना के चले जाते हैं, लेकिन अगर आपको असलियत में कोई तमाशा देखना है तो रात को आओ, ठीक 2-3 बजे। आपको ऐसी आवाजें सुनने मिलेंगी जो आपने कभी जिंदगी में नहीं सुनी होंगी। ये वो आवाजें हैं, उन लोगों की आवाजें जो यहां पे कई सालों पहले तड़प तड़प के मारे गए थे और उनकी मदद किसी ने नहीं की थी साहब। और साहब, जब आप उनकी आवाजें सुनोगे आपको भी लगेगा कि हाँ, ये आज भी अपनी दर्द भरी मौत को याद करके तड़प रहे हैं और रो रहे हैं। अब ये तो सिर्फ एक कहानी है जो लोगों ने बनाई है। शायद हो सकता है ये सच भी हो सकता है